भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सिरोही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। सिरोही पहुंचने पर उन्होंने सिरोही हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री के विमान की लैंडिंग का व्यवस्था का जायजा लिया। सिरोही में अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने की संभावना है। सीपी जोशी जालौर जिले के सांचौर में सांसद देवजी पटेल के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद चित्तौड़गढ़ लौटते हुए यहाँ थोड़े समय के लिए रुके थे। रास्ते में जगह जगह सीपी जोशी का स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की। देखिए, पहले आबू रोड पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना, वो थोड़ा सा देर हो गए, लेकिन नियम कायदों की मर्यादा रखते हुए उन्होंने और जनता के बीच में अपनी बात नहीं रख पाए। तो उन्होंने जनता को नमन करके ये वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। मुझे लगता है जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीख हम लोगों ने मिलने वाली है, लगभग आजकल में। तो उसकी सब लोगों में जोश है, सब लोगों में उत्साह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और जब ये चर्चा आई तो कई लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं। सब लोगों में, कार्यकर्ता में उत्साह का वातावरण है। जनता में भी उत्साह है कि देश में दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आने वाले हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश में दुनिया के लोकप्रिय नेता है। देश की जनता का अगाध विश्वास है, जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जहां इस देश का गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित हर वर्ग उनको अपना मानता है, वो उनको अपना मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसा लोकप्रिय चेहरा और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। और मैं सोचता हूं जिन झूठे वादों की बुनियाद के आधार पर राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, उसने 4.5 वर्ष तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए जनता में आक्रोश इस बात का है कि आपने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, आपने कहा कि हम बेरोजगारी बता देंगे, आपने कहा कि हम बिजली का दाम 1 यूनिट भी पैसे का 1 पैसा भी पर यूनिट का नहीं बढ़ने देंगे, आपने कहा हम सुराज लाएंगे, आपने कहा महंगाई मिटा देंगे। लेकिन 4.5 वर्ष तक आप कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, कुर्सी बचाते रहे, 7-5 स्टार होटलों में आराम करते रहे। आज राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि सरकार को अपदस्थ करना है। देखिए, कोई भी अपराध हो, जांच एजेंसी और कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस केस में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पार्टी बन रहे हैं। जैसे वो स्वयं जांच एजेंसी हो, वैसे अपने बयान दे रहे हैं। कहीं रिपोर्ट बाहर जांच की बाहर नहीं है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुखिया कह रहे हैं, इसका मतलब जांच एजेंसियां उनके कहने के आधार पर उस रिपोर्ट को ले जा रही है। मुझे लगता है उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करें, जांच आएगी तो सबके सामने आ जाएगा। देखिए, गरीबों की हितैषी होते तो गरीब को कैंपों में इतना गर्मी में बुलाते नहीं हो। आपके पास सूचियां बनी हुई है, उन्हीं को तो लाभ देना है। मोदी जी ने किसी व्यक्ति को किसी कैंप में नहीं बुलाया। बैंक वालों ने जाकर गांव में, घर में जाकर बैंक में खाता खुलाया। आज किसान सम्मान निधि का पैसा उस खाते में जाता है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाते में जाता है, शौचालय का पैसा जाता है, जननी सुरक्षा का योजना पैसा जाता है, आयुष्मान भारत का पैसा उसी खाते में जाता है। इवन नरेगा के मजदूर की मजदूरी भी उसी खाते में जाती है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको आश्चर्य होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बिरला ऑडिटोरियम में हुई, उसमें साफ का एक पीपीटी में कि हमें लोगों को एहसास कराना है कि हम कुछ दे रहे हैं। आप किस बात का एहसास करा रहे हैं? आप उस गरीब को गरीबी का एहसास करा रहे हो। 60 वर्ष तक आपने सिर्फ नारे दिए, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस आएगी, गरीबी मिटाएगी। आप जनता की गरीबी तो नहीं मिटा पाए, लेकिन कांग्रेस की गरीबी जरूर मिट गई। लेकिन अब गरीब को पता है, गांव के अंतिम छोर में बैठे उस व्यक्ति को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उस व्यक्ति के बारे में, उस गांव के बारे में, ढाणी के बारे में सोचा है, वो करके दिखाए हैं। जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछले 9 वर्षों में हुआ है। और उसके आंकड़े हैं, स्पष्ट है। आज चिरंजीवी योजना, जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, आयुष्मान भारत, उस योजना का नाम बदल दिया चिरंजीवी योजना।
5 लाख रुपए केंद्र सरकार उस पर देती है। गहलोत साहब ने उसको चिरंजीवी योजना बना दिया। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया कि पिछले 4.5 वर्ष में 10 लाख तक का इलाज कराने वाले पूरे राजस्थान में मात्र 75 लोग हैं। उसके विज्ञापन होर्डिंग कितने लगा दिए? पर मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि आपने 25 लाख के इतने होर्डिंग लगाए, एक व्यक्ति तो बता दो जिसका 25 लाख तक का आपने इलाज कराया हो इस योजना के माध्यम से। आप महंगे की वो बात कर रहे हो। आप सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में है, सबसे व्हीकल टैक्स महंगा राजस्थान में है। फिर कौन सी आपने क्या किया? 4.5 वर्ष आपको राहत याद नहीं आई और अंतिम दिनों में आपको राहत याद आ रही है, जब जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। आप कह रहे हो सरकार रिपीट होगी, जनता के लिए सरकार डिलीट होगी। आप किस बात के कैंप लगा रहे हो? लोगों को बुलाकर आप जता रहे हो कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। जनता का पैसा है, आप सिर्फ इसके लिए सदुपयोग करने के लिए जनता ने भेजा है, आपको इसमें एहसान जताने के लिए नहीं भेजा है। मैं मेंबर नहीं हूं, मैं एक कमेटी बनी थी, एक नया कानून बना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन था। वो एक कानून बना था जिसमें, वो कानून इसलिए बीजेपी ने बनाया कि इस प्रकार की कंपनियां होती थी, कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अपना काम करती थी। तो जैसे किसी राजस्थान में है तो वो मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है, गुजरात में भी काम कर रहा है। स्टेट देखता है केंद्र का मामला, केंद्र देखता है स्टेट का मामला। तो मल्टी स्टेट एक्ट भारत सरकार ने अभी बनाया, तो उस दायरे में आएगी। उसका अलग एक लोकपाल होगा, उसकी एक चुनाव प्रक्रिया होगी, उसकी एक नियमित विधि प्रक्रिया होगी, उस आधार पर होगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार से जनता के साथ विरोध करने वाले कभी जनता के साथ धोखा नहीं कर पाए। सर, राजस्थान ये आदर्श वाला ही मामला लिया जाए, जिले वगैरह जितने भी जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग यहाँ के प्रभावित हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार इस प्रकार का एक्ट संसद में लेकर आई और बहुत जल्दी उसका कानून बनकर इस प्रकार की कंपनियों पर निकल के